जमणार नाहीत, चालतील तरी थकणार नाही. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हिंदी में पढ़ता हूँ मैं आपके लिए. आपके पास हिंदी बाइबल है ना? आपको अब हिंदी बाइबल है ना आपके पास? आज से हिंदी बाइबल यूज करना बाइबल पढ़ने के लिए. फैन चालू हो सकता है क्या? फैन चालू हो सकता है क्या? परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे. वो कांप के नहीं उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और शर्मिंद ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे. हालेलुया. हालेलुया. जोर से एक बार हालेलुया. 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 थैंक यू जीसस. बोलो होली स्पिरिट होली स्पिरिट मेरी मदद करे. मेरी मदद करे. जो वचन मैं सुन रहा हूँ वचन सुन रहा हूँ, वो मैं ध्यान से सुनूं, ध्यान से सुनो, उसे पकड़ा रहूं उसे पकड़ा रहो, और 100 गुना फल को लेकर आओ. सौ गुना फल के लिए. क्योंकि ये अद्भुत वचन है, अद्भुत वचन, ये अद्भुत प्रगटीकरण है अद्भुत प्रकटीकरण है. जो हम एक शिक्षा सीख रहे हैं उकाब के बारे में. परमेश्वर परमेश्वर हमारे जीवन भी वैसा हो जाए. हमारे जीवन में परमेश्वर परमेश्वर हमें हमें तो तैयार कर तैयार कर 2026 में 2026 उड़ान भरने के लिए. उड़ान भरने की पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जो कुछ मैं सुनूं जो कुछ मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेकर आओ. गुना फलों को लेकर अंधकार की शक्तियाँ अंधकार की शक्तियाँ इसे चुराने ना पाए. चुरा ना पाए. पाए. मैं इस पे रात दिन मनन करूं उससे रात दिन मनन और भूलू ना और भूलो ना और सफलता की ओर बढ़ता चला जाओ. और बढ़ता चला जाए. आमेन. हालेलुया. अपने सिर के ऊपर हाथ रखो. बोले यीशु का लहू यीशु का लहू मैं मेरे सिर पे डालता हूँ. मेरे सिर पे डालता हूँ. बोले यीशु का लहू यीशु का लहू मेरे प्राण में रिलीज करता हूँ. रिलीज करता हूँ. यीशु का लहू यीशु का लहू मैं मेरे प्राण को लगाता हूँ. प्राण को लगाता हूँ. यीशु का लहू यीशु का लहू मैं मेरे विचार पे लगाता हूँ विचार को लगाता हूँ. ताकि मैं सुरक्षित रहूं. मैं सुरक्षित. बोले यीशु का लहू यीशु का लहू मैं मेरे गाड़ियों को लगाता हूँ. यीशु का लहू फाइनेंस पे लगाता हूँ. फाइनेंस पे लगाता हूँ. यीशु का लहू मेरे बच्चों पे लगाता हूँ. मेरे बच्चों को लगाता यीशु का लहू मेरे फैमिली पे डिक्लेयर करता हूँ. इस चर्च पे डिक्लेयर करता हूँ. प्रभु के दास को लगाता हूँ. हूँ. दास को लगाता यीशु के नाम में आमीन. ऊंचा चर्च. हालेलुया. आत्मा से की गई एक एक चीज पावरफुल है यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. आप जो कुछ करते हो शरीर में वो आपको नाश की ओर लेके जाता है, पर जो कुछ आप आत्मा से करते हो किससे? आत्मा से आत्मा से करते हो वो पावरफुल होता है. क्या होता है? पावरफुल. अपने पड़ोसी को बोलो आज से आज से जो कुछ तुझे करना है जो कुछ तुझे करना है आत्मा से करना है. आत्मा से करना है. आत्मा से करना है. आत्मा से करना है. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि शरीर और उसके काम तो नाश हो जाएंगे, पर आत्मा के काम और आत्मा नाश नहीं होगा कभी. हालेलुया. 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 हर एक व्यक्ति जो इस अर्थ पे है, अगर वो ऊंचाई को उसने छुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई पावर रही है. क्या रही है? कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ताकत उसके पीछे रही है, तब जाके वो ऊंचाई को हासिल किया है. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. ईगल भी जब ऊंचाई पे जाता है तो उसके पास ताकत होती है, तब जाके वो ऊंचाई पे उड़ सकता है. हाँ या ना? बगैर ताकत के वो ऊंचा जा सकता है? नहीं जा सकता है? नहीं. अगर उसके पास ताकत नहीं रही तो वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा? बोलो उसके गुप्त स्थान में जाएगा. भूल गए आप? स्थान में जाएगा. जब ईगल में पावर नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगा? किसके? उसके हालेलुया. हालेलुया. ईगल का क्या है? एक स्थान है. ईगल का भी एक गुप्त. स्थान है. आज जो पावरफुल चीजें सीखने वाले हैं, अद्भुत है यीशु मसीह के नाम में. आमीन. ऊंचा. आमीन. परंतु जो यहोवा की बाट जोते, आज पार्ट 2 है. वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है. उसी मैसेज को लेकर और मैसेज पर डीप में और गहरा है. हालेलुया. हालेलुया. आप तैयार हो? यस. एक्साइटेड हो? यस. दिखने रहा. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. आमीन. अब मुझे पता नहीं शिक्षा कब तक चलेगी,
पर अगर परमेश्वर ने मुझे बोला है तो मुझे चलाना पड़ेगा। हाय ना, आमीन। आमेन। मुझे पता है अभी तक मैंने ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 एक शिक्षा को गहराई में नहीं लेके गया, पर जब चर्च का और कलीसिया का आत्मिक लेवल जब बढ़ना शुरू होता है तो परमेश्वर कलीसिया को डीप टीचिंग में लेके जाता है, एक गहरी शिक्षा में लेके जाता है, एक दिशा में लेके जाता है। वो एक वचन के ऊपर आपको बहुत गहराई से सिखाने के लिए फिर पवित्र आत्मा मजबूर करता है पास्टर को भी। पास्टर मन से सोचता है कभी कभी, पर वो आज ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, मेरे पास ये वचन है, वो वचन है, पर पवित्र आत्मा कहता है तेरे वचन तेरे ही पास रख, तू मेरे वचन बता। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं तुझे एक वचन के ऊपर गहरी शिक्षा दे रहा हूँ तो तुझे कलीसिया को गहरी शिक्षा ही देना है, अपने मन को नहीं दौड़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ ईगल के बारे में बताने के लिए अगर आप डीप स्टडी करो आप हैरान हो जाओगे क्यों परमेश्वर ने सिर्फ यशायाह के बुक में ईगल का जिक्र किया और प्राणियों का जिक्र क्यों नहीं किया। क्या और पक्षी नहीं है? सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, क्या और पक्षी नहीं है या नहीं? फिर क्यों परमेश्वर ने सिर्फ ईगल को ही चूज किया? ये बोलने के लिए यशायाह के द्वारा कि जो मेरी बाट जो हैगा वो काफ के समान उड़ेगा। किसके समान? हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे दिया है ये चीजें, मैं उसको पढ़ के हैरान था, रात में इतना हैरान था, मैंने कहा प्रभु ऐसा भी है? आपको पता है कोई भी पक्षी जो बिजली होती है ना उसके करीब जाके उड़ नहीं सकता, निर्भय डर फ्री भय से मुक्त होके। पर ईगल एक ऐसा प्राणी है अगर बिजली भी इधर कड़क रही है वो उसके बाजू से आराम से उड़ेगा। कैसा? एकदम टेंशन नहीं उसको कि बिजली मुझ पे गिर गई तो मैं मर जाऊंगा, नहीं। हालेलुया। 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 ओके, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि अद्भुत बातें हैं। मुझे बताओ लास्ट संडे आपने क्या क्या सुना था और आप क्या क्या आपको याद है? मैं सुनना चाहता हूँ क्या क्या आपको याद है? जोर जोर से बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास, बोलो जल्दी। क्या क्या याद है आपको लास्ट संडे जो आपने सीखा था? कुछ याद है? बोलो। वो कफ की तरह उठना है, हाँ, आगे और उसकी तरह प्रार्थना में जाना है। कैसे वो- और बोलो बोलो, सबके मुंह से सुनना है, आंटी लोग को छोड़ के। परमेश्वर ने हमें उपक की तरह उड़ने के लिए चुना है। हालेलुया। आमीन। और उपक की तरह चतुर बनना है। हालेलुया। फिर से एक बार वो वीडियो को सुनना, ठीक है? क्या करना है अभी? फिर से जाके सुनना है। अगले रविवार ये संडे का और लास्ट संडे का फिर से पूछूंगा। आमीन। आमेन। ईगल का जो बॉडी का वेट जो होता है ना, ईगल के जो शरीर का जो वजन होता है बहुत कम होता है। ईगल के बॉडी का जो वेट होता है वो कम होता है, पर उसकी जो पंख होते हैं ना उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। उसके शरीर में ज्यादा पावर नहीं होती है पर उसके विंग में ज्यादा पावर होती है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमेन। ईगल अगर हम 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और ऐसी 3 गाड़ियां अगर लेके आए, तीनों गाड़ियां 100 की स्पीड में चल रही है तो तीनों गाड़ियों को 100 किलोमीटर पार करने के लिए कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा लगेगा। पर ईगल को 100 किलोमीटर पार करने के लिए 3 घंटा नहीं लगेगा, सिर्फ 1 घंटा लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ईगल की जो स्पीड होती है ना वो पर आवर किलोमीटर 300 स्पीड में दौड़ सकता है। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी होती है? हम 40 पे चलाते हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 140 तक जाता है। 4 व्हीलर का ज्यादा होता है। पर ईगल की जो रफ्तार होती है वो बुलेट ट्रेन की जैसी होती है। किसकी जैसे? बुलेट ट्रेन दुनिया की इतनी स्पीड से भागने वाली ट्रेन है, बहुत अद्भुत तरीके से। अगर वो आपके सामने से जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ।
इतनी स्पीड में चलती है। मुझे बताओ 100 की स्पीड कितनी होती है? अगर आपकी कार 300 स्पीड में चली, 300 के, तो आप अहमदनगर कितने जल्दी पहुंचोगे? कितने मिनट में पहुंचोगे आप ब्रदर? आपको पता है? अगर 300 की स्पीड में आप कार चला रहे हो तो पूना कितने घंटे में पहुंचोगे? 1 घंटे में पहुंचोगे। सिर्फ कितना? सिर्फ 1 घंटे में। हालेलुया। तो स्टडी ऐसे बताती है, जो ईगल की स्पीड होती है, अगर तुम्हें अहमदनगर जाने के लिए 1 घंटा लगता है तो ईगल उसको 20 मिनट में वहां पहुंच सकता है। अगर पुणे जाने के लिए तुमको 3 घंटे लगते हैं, ईगल वहां पे 1 घंटे में पहुंच सकता है। हालेलुया, आमीन। वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाढ़ जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाब की नाई क्या करेंगे? उड़ेंगे। हालेलुया। उकाब की नाई उड़ेंगे। उकाब के समान उड़ेंगे। उकाब कैसा उड़ता है? जहां पे 3 घंटे में इंसान पहुंचता है, उकाब कितने घंटे में पहुंचता है? हालेलुया। आपको लगता है ये लेवल प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगी? ये लेवल प्राप्त करने के लिए, यहाँ बढ़ने के लिए, व्हाटएवर जो तुम लाइफ में चाहता है, यहाँ तक पहुंचना, वो करना, ये करना, तुम्हें लगता है उसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समय लगेगा। पर परमेश्वर कहता है, अगर तू बाढ़ जोएगा तो ईगल के समान तो बहुत जल्दी उस चीज को अचीव कर लेगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। लोगों को मसीह में 10 साल के होने के बाद भी उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। हालेलुया। पर जो यहोवा के बात कंटिन्यू होते हैं, वो ईगल की तरह स्पीड से आत्मिक उन्नति पा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं, मेरे को जो वचन की बाढ़ जोता है, यहोवा की बाढ़ जोते हैं, वो उकाब के नाई उड़ेंगे। दिमाग में बिठाओ, उड़ेंगे। बोलो उड़ेंगे, 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 उड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो देख रहा है मुझे वहां पहुंचना है, तो वो एकदम स्पीड में वहां निकलता है और वहां पहुंचता है स्पीड से, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत स्पीड से, फास्ट है उसकी स्पीड। हालेलुया। अगर आप मन में ठान लिया मुझे यहाँ तक अमीर बनना है, मुझे यह वरदान प्राप्त करना है, मुझे यह चरित्र से आजाद होना है, मुझे यहोवा के लिए यह करना है, परमेश्वर के लिए यह करना है, आपको लगेगा ये बहुत मुश्किल है, पर आप यहोवा के बाढ़ जोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं, आसान होगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोगों के लिए, अलग पक्षियों के लिए तूफानों में भी ऊंचा उड़ना प्रॉब्लम की बात है, पर ईगल के लिए तूफानों में उड़ना प्रॉब्लम की बात नहीं, बल्कि खुशी की बात है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। 2026 में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। जो दुनिया के लोग हैं, पक्षी है, हो सकता है ढेर हो जाए कोई कोई, पर आप आत्मिक लोग, क्रिश्चियन लोग जो यहोवा की बात जोते हैं, वो उकाब के समान उस तकलीफ में भी, उस तूफान में भी उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया, आमीन। जागो मसीह के लोगों। मैं नहीं चाहता जो आपको वचन बता रहा हूँ इधर से चले जाए, बल्कि वो इधर से नहीं, इधर से अंदर जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो उकाब के समान, यहोवा की बाढ़ जोएंगे, वो उकाब के समान। हालेलुया। हर एक सेवक का लेवल अलग होता है। क्या होता है? हर एक पास्टर का लेवल अलग होता है। जो ऊंचे लेवल के होते हैं वो ज्यादा ऊंचे बात करते हैं, ऊंचाई पे जाने के बारे में सोचते हैं, ऊंचे परमेश्वर से फेलोशिप रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाकी अब समझदारों में कुछ नहीं बोलना चाहता मुंह से। आमीन, हालेलुया। ईगल की जो ग्रिप है, जो पकड़ है, आप प्याले को हाथ से पकड़ते हो पीने के लिए, जो ईगल की पकड़ है, पकड़ता है जब वो कोई चीज, तो वो चीज लॉक हो जाती है उसके मुंह में। हालेलुया। अगर ईगल यहां से आया, मेरी बैग को पकड़ लिया, वो बैग फट जाएगा,
जाएगा पर उसके मुंह से नहीं निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। सच बता रहा आपको, इतनी उसकी पकड़ खतरनाक होती है। शेर पता है आपको? लायन से भी खतरनाक ग्रीप पकड़ ईगल की है। हालेलुया। जब वो कोई चीज को पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। क्या? जब कोई चीज को पकड़ता है तो बोलो जोर से, जब ईगल कोई चीज को पकड़ता है तो जब वो शिकारी को पकड़ता है तो वो देख रहा है सामने मछली है, उसको उसने पकड़ लिया, वो उसको छोड़ेगा नहीं। स्टडी ऐसी बताती है, अगर उसने पकड़ लिया उसके मुंह में, उसका मुंह लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली। हालेलुया, आमीन। जब कोई चीज को पकड़ता है उसकी पकड़ इतनी खतरनाक होती है, अगर उसने पक्षी को पकड़ लिया, जिस जगह में पकड़ लिया, तो उस जगह का ब्लड फ्लो रुक जाता है। ब्लड फ्लो रुकने की वजह से वो पक्षी हो, वो सांप हो, कोई भी हो जो उसका शिकार उस पकड़ता है, वो पैरालाइज हो जाता है, वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? ईगल का जो पकड़ है मुंह में बहुत खतरनाक होता है। हालेलुया, आमीन। अगर आप यहोवा की बाट जोहेंगे, आप भी उससे भी ज्यादा पावरफुल बनोगे। आपके शब्दों में, मुंह में इतनी पावर आएगी, आप बोलोगे और शैतान को पैरालाइज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान को, जब स्नेक को ईगल पकड़ता है चोंच में, मजबूत पकड़ता है एकदम, वो उठाता है अपना सिर उसको काटने के लिए, और 2-3 सेकंड के अंदर वो पैरालाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईगल की जो पकड़ होती है इतनी मजबूत होती है कि उसका ब्लड फ्लो रुक जाता है। ब्लड फ्लो, अगर ये आपके हाथ को यहाँ पे जोर से अगर मैं पकड़ता हूँ, आप क्या करते हो? जब सांप काटता है तो जोर से बांधो ताकि वो जहर अंदर बांधते हो नहीं? क्यों? कस के, ताकि वो ब्लड फ्लो रुक जाए, वो रुक जाए वहां पे। ईगल की पकड़ भी कैसी होती है? ताकि जो उसने शिकार किया है, जो पकड़ा है, वो निकले ना, वो कुछ फड़फड़ाए ना, कुछ एक्टिविटी ना करे, क्योंकि ब्लड फ्लो रुक जाता है तो इंसान की बॉडी का वो हिस्सा काम करना रुक जाता है। हालेलुया, आमीन। मैंने कहा आपके मुंह में इतनी पावर है, जो चाहे वो शिकार आप इस मुंह से कर सकते हो यीशु मसीह के नाम में। सच बता रहा हूं मैं आपको, आपके मुंह में इतनी पावर है, इस मुंह से आप किसी का दिल दुखा भी सकते हो, और इस मुंह से किसी के दिल को आप सुधार भी सकते हो। इस मुंह से आप आपका प्रमोशन करवा भी सकते हो, और इसी मुंह से लॉस भी करवा सकते हो। हालेलुया, मुंह पावरफुल है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो मैं यहोवा की बाट जोहूंगा और नया बल प्राप्त करूंगा। हालेलुया। लायन की पकड़ से भी ज्यादा मजबूत पकड़ किसकी होती है? ईगल की। आमीन। अब यहोवा की बाट जो रहे हो, कंटिन्यू जो रहे हो। आपने एक बार पकड़ लिया प्रार्थना करना, अगर आप ईगल हो तो फिर वो प्रार्थना छूटनी नहीं चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आपने अगर पकड़ लिया वचन पढ़ना एक बार, तो फिर आप वचन पढ़ना छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपने यीशु को एक बार पकड़ लिया अपने लाइफ में, तो फिर आप वो पकड़ यीशु की छूटनी नहीं चाहिए। अगर आप ईगल हो, ईगल के जैसा जीवन जी रहे हो, यहोवा की बात जो रहे हो, तो आपकी पकड़ आप में कितनी खतरनाक होनी चाहिए। अगर एक बार आपने पकड़ लिया मुझे पवित्रता में चलना है, तो आपकी पवित्रता फिर आपसे दूर नहीं होनी चाहिए, लॉक हो जानी चाहिए। पवित्रता लॉक हो जाने चाहिए, प्रार्थना में लॉक हो जाना चाहिए, आप वचन में लॉक होना चाहिए, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करने में। इसका मतलब फिर आप ईगल हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आमीन। हालेलुया। अगर आपने शुरू कर दिया अन्य भाषा में प्रार्थना करना, तो इसको लॉक कर दो और छोड़ो मत, फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कैसी होती है उसकी पकड़? कैसी होती है? और आज मसीलों की पकड़ कैसी है? मैं बताऊं कैसी है? छोड़ पकड़। कैसी है? इसको छोड़ेंगे
वचन को छोड़ेंगे, प्रार्थना को पकड़ेंगे। कभी वचन को पकड़ेंगे, कभी प्रार्थना को छोड़ेंगे। हालेलुया। पर तो यहोवा की बात जोड़ने वाले सच में रियल लोग हैं, वो क्या करते हैं? मजबूत पकड़ते। जो उनके मुंह में आ गया, जो उनके हाथ लग गया, वो मजबूत पकड़ते, छोड़ते नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो उसने वचन को पकड़ लिया वो वचन को फॉलो करता रहेगा, मर जाएगा पर वचन को फॉलो करना नहीं छोड़ेगा। ईगल की पकड़ ऐसी होती है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, चंगा किया, मुझे धनवान किया। यीशु ने ये किया, वचन में लिखा है। तो इस वचन को लेकर मुझे पकड़े रहना है, ये ईगल की निशानी है। अगर आप वचन को लेके हट्टी पैदा कर रहे हो आत्मिक और पकड़े रह रहे हो उसको, नहीं उसमें लिखा है बस बात खत्म, मैं उसी को देखूंगा, उसी को पकड़ा रहूंगा, ये आपका चरित्र है, तो ये ईगल की पावर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। ईगल कभी थकता नहीं है। वो जब देखता है ना, वो तूफान में ऊंचा जा चुका है, ऊपर जा चुका है, तो वो जोर नहीं लगाता है ज्यादा। क्या नहीं करता है? उड़ने के लिए जोर नहीं लगाता है, बल्कि वो सरेंडर कर देता है। क्या करता है? जब वो बहुत हवा में चला जाता है ऊपर, तो वो अपने आप को सरेंडर ऐसे कर देता है, सिर्फ पंख ऐसे रहते हैं उसके, फड़फड़ाता नहीं है। क्या नहीं करता है? वो एक लेवल तक उड़ने के लिए पंख मारता है, अब उसको लगता है बहुत हवा है, वो छोड़ देता है। वो जिधर करेगा उधर जाएगा, वो ऐसा करेगा तो नीचे जाएगा, ऐसा करेगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा करेगा तो उधर जाएगा, ऐसा करेगा तो। आप मसीह में आ गए, मसीह में बढ़ गए, अगर आप उस पवित्र आत्मा के उस लेवल के फ्लो तक चले गए, तो वहां पे फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपको सीधा दिशा बदलना है, प्रभु इधर जाना है, हाँ इधर जाना है, हाँ ये करना है, आप सिर्फ उड़ते रहोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। उसको जोर लगाना नहीं पड़ता है, उसका हृदय दिल मजबूत होता है। जब आप भी यहोवा की बाट जोहोगे, यहोवा आपके दिल को मजबूत करेगा। फिर डर का आत्मा निकाल के कौन सा आत्मा डालेगा? मैं नए विश्वासियों में प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पुराने विश्वासियों में प्रचार कर रहा हूँ। तो आपके अंदर से मेरे को आंसर सुनाई देना चाहिए। हालेलुया। आमीन। उसका दिल पावरफुल होता है, उसका दिल मजबूत होता है, वो डरता नहीं है किसी से कभी, वो तूफान को देख के डरता नहीं है। दूसरे पक्षी, जब यहोवा की बाट जोहोगे, आप हर प्रॉब्लम को फेस कर पाओगे यीशु मसीह के नाम में, कर पाओगे। आप बोलोगे घर में ये प्रॉब्लम आ गई, आप बोलोगे डोंट वरी, ये प्रॉब्लम हमें नाश करने के लिए नहीं, पर यहोवा की महिमा के लिए है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? लोग कहते हैं लाजर, लाजर, पर यीशु क्या कहता है? ये मृत्यु के लिए नहीं, पर ये परमेश्वर की। मैं अभी जाके उसको चिल्ला सकता हूं, पर रुकूंगा और वेट करूंगा, बाट जोहूंगा, रुकूंगा। फिर एक दिन की बात हो जाता है, क्या करता है? लाजर क्या कर? बाहर आ, निकल आ। हालेलुया। जीसस ने लाजर का नाम क्यों लिया? उसको ये भी बोल सकता था बाहर निकल, पर जीसस ने उसको नाम लेकर, अगर जीसस सिर्फ बोलता है मरे हुए मुर्दे बाहर निकल, तो सब मुर्दे को बाहर आना था। फिर सब मुर्दे को बाहर आना था, पर जीसस ने बोला नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, लाजर का नाम लो, सिर्फ लाजर को बाहर निकालो, क्योंकि जीसस के वर्ड में पावर है। अगर वो निकला तो लाइफ देने वाला है। भाई साहब क्या देने वाला है? जीवन देने वाला है। वचन में लिखा है, जो उसके शब्द सुनते हैं वो जीवन पाते हैं, वो जीते हैं, वो जिलाए जाते हैं। यीशु पुनरुत्थान है, बोलो हालेलुया। आमीन। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है लाजर बाहर निकल। उसने ये नहीं बोला मुर्दे बाहर निकल, उसने बोला लाजर, मतलब मैं एक को जिलाने के लिए अभी फिलहाल आया हूँ।
हालेलुया। वो पहली बार गया कब्र पे सिर्फ लाजर को जिलाने के लिए, और अब जब दूसरी बार आएगा बादलों पे तो सब मुर्दों को जिलाएगा, तुम्हें और मुझे उड़ा के लेके जाएगा। हालेलुया। वो पहली बार आया, वो पहले उसने सिर्फ लाजर को इसलिए जिलाया क्योंकि लाजर इजराइल था, और जीसस कहता है मैं सिर्फ इजराइल लोगों के लिए भेजा गया हूँ। वो इजराइलों के लिए पहले आया था, पर अब जब आएगा तो पूरी दुनिया के लिए आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो पहले आया था इजराइली के लिए, सिर्फ लाजर रिप्रेजेंट करता है सिर्फ इजराइल, पर जो और मुर्दे वो इजराइल रिप्रेजेंट नहीं करते। आत्मा में आज तुम इजराइल हो, पर सब जो यीशु को नहीं मानते वो मुर्दे आत्मा में, पर यीशु आज तुम्हारे पास आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लाइफ के कौन से भी कोने में मुर्दापन अगर होगा तो वो क्या करेगा? जिलाएगा। बोलो पड़ोसी को, जिलाएगा। तो जीवित परमेश्वर के पास है। बोलो बोलो, जीवित परमेश्वर के पास है। आमेन। डरना मत। हालेलुया। वो परमेश्वर तुझे उड़ना सिखाएगा, वो तेरी पकड़ को मजबूत करेगा, तेरे हृदय को मजबूत करेगा। फिर कोई भी इंसान से, कोई भी प्रॉब्लम से, कोई भी चीज से तू डरेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। ईगल जो होता है, मेल ईगल, कौन सा? जो ईगल में भी होते हैं हस्बैंड वाइफ। हालेलुया। जो ईगल हस्बैंड होता है वो जिंदगी भर अपने एक ही पत्नी के साथ वफादार रहता है। कितनों के साथ? कितनों के साथ? हालेलुया। अब ध्यान से सुनना है, पावरफुल है। ईगल, मैंने आपको बताया परमेश्वर ने क्यों ईगल को चुना, क्योंकि ईगल में जो खासियत है वो सब पक्षियों से अलग है। बहुत वचन को लेकर उसके अंदर खासियत है। आत्मिक मनुष्य जो तुम्हारा है ना, आत्मिक मनुष्य का जो स्वभाव है वो ईगल से मैच करता है। किससे मैच करता है? ईगल के स्वभाव से बहुत मैच करता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला किसके समान उड़ोगे? आवाज ऊंचा, किसके समान? ईगल के समान। किसके? ईगल के समान। आवाज किसके? ईगल के समान। ये आवाज अंदर से नहीं आ रहा है। किसके समान? ईगल के समान। अब थोड़ा 70% हुआ। किसके? ईगल के समान। 75% आया। 100% चाहिए। किसके समान? ईगल के समान। आस्ती पे जा रहा है। अरे आवाज निकालना है। ईगल कैसे करता है? ईगल का आवाज जो आप पिक्चरों में देखते हो ना, वो उसका आवाज नहीं है रियल। उसकी आवाज बहुत धीमी होती है। वो इतना जोर से नहीं करता है वो जो आपको पिक्चरों में दिखाया जाता है, वो झूठ है। हालेलुया। वो सिर्फ एडिटिंग की गई है। उसकी आवाज बहुत धीमी होती है, नॉर्मल होती है। ऐसी वो इस टाइप का आवाज निकालता है। जो सच में यहोवा की बाढ़ जोड़ने लोग हैं ना, उनके मुंह से आवाज बहुत कम निकलता है। अरे यीशु के बारे में चिल्लाने के लिए आवाज कम नहीं है। जब किसी से बात करना है तो बहुत सॉफ्टली और आराम से बात करते हैं वो। हालेलुया। आमेन। जो ईगल है हमेशा पूरी लाइफ उसकी कैसी है? बोलो पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी ईगल आपने एक ही पत्नी के साथ वफादार रहता है। एक ही पत्नी के साथ। अगर उसकी वाइफ, ईगल की वाइफ मर गई तो दूसरे ईगल के पास नहीं जाता है। सच बता रहा हूं मैं आपको, बल्कि वो उसी से वफादार रहता है। वो बोलता है मैंने एक बार कर लिया था बात। हालेलुया। आज इतने मसीह में आत्मिक मूर्ख लोग हैं जो मसीह में आने के बाद शादी करने के बाद भी बोलते हैं बाइबल अलाउ करती है हमें दूसरी शादी करने के लिए। हालेलुया। अगर बाइबल अलाउ करती है तुम्हें दूसरी शादी करने के लिए, तुम्हें लगता है तो फिर वो जीसस वाली बाइबल नहीं है, क्योंकि जीसस ने जो बताया है वो एक ही के साथ रहने के लिए बताया है। उसने एक ही हवा दी है, दो हवा। वो अलग बात है, वो पुराना नियम था, ये अभी आदम वाला नियम है, दूसरे आदम का नियम है। वो पहले आदम का नियम था, ये दूसरे आदम का नियम है। तो तुम दूसरे आदम को अगर मानते हो तो दूसरे आदम का नियम फॉलो करो। हालेलुया। हो सकता है प्रभु आपको क्षमा कर दे, सेकंड मैरिज के बाद भी आप स्वर्ग भी चले जाए, पर इस पृथ्वी पे आप ईगल नहीं हो। फिर
नहीं हो पृथ्वी पे ईगल, क्योंकि ईगल अपनी पूरी जिंदगी कितनों के साथ रहता है? के साथ हाँ, एक के साथ वफादार रहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बहुत सारे ऐसे पास्टर पहचान किए, मेरे से बात किए, बोले हमारा पहले शादी हुआ था, अब हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, हम अभी दूसरी शादी करेंगे। मैंने कहा बाइबल मना करती है। नहीं, बोले ऐसे बहुत से बड़े बड़े भविष्यवक्ता है जिन्होंने ऐसा किए और उनकी बड़ी सेवकाई है। मैंने कहा अच्छा, आप उनकी बड़ी सेवकाई से उन्हें जज कर रहे हो। मैंने कहा एक समय होता है जब परमेश्वर आपको अभिषेक देता है, अगर आप वचन पे चलने से बिगड़ भी जाए तो अभिषेक काम करता रहेगा। उस अभिषेक के वो बंदा यूज कर रहा है, उसको देख के आप ये पता नहीं लगा सकते वो वचन पे राइट जी रहा है, नहीं लगा सकते आप। हालेलुया। हालेलुया। उसके चरित्र से पता लगा सकते हो वचन में राइट जी रहा है कि नहीं जी रहा है। हालेलुया। आमीन। मैंने एक बार एक पति के साथ शादी कर ली, अब मेरा कर्तव्य है जिंदगी भर उसी से के साथ वफादार रहूं। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है अगर उस स्त्री को तू त्यागता है, डिवोर्स देता है और उसके जीवित रहते हुए तो दूसरी शादी करता है, तू वह बिचारी है, वह बिचारी है तू। हालेलुया। पास्टर लोग की मैं बात कर रहा हूं, सोचो कितना बड़ा श्राप उनके ऊपर आएगा, कितना बड़ा क्रोध आएगा, और आप उनकी लाइफ देखोगे एक मिनट के लिए शांति नहीं है। अरे लोग क्या कर रहे हैं, लोग कहां चल रहे, कहां जी रहे, वो देख के क्यों जीना, वचन को देख के जियो यीशु मसीह के नाम में। नहीं वो पास्टर ने ऐसा किया था मुझे ऐसा करना है, अरे जो पास्टर ने किया था क्या वो वचन में लिखा है जो उसने किया था? वो प्रभु का दास है, जो वो कर रहा है इसलिए करना है फॉलो नहीं, बल्कि वो जो कर रहा है वो वचन में लिखा है क्या? अगर लिखा है तो तू उसको फॉलो कर, तू भी सक्सेसफुल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई पास्टर होता है उसकी शादी हुई, डिवोर्स हो जाता है कुछ कारण से, तो मेरा ही मानना है कि आप पूरा जीवन प्रभु को दे दे और सेवा कर, प्रभु तुझे महान पौलुस के जैसा यूज करेगा। हालेलुया। नहीं पत्नी होना चाहिए, होना चाहिए, पर अगर तुम्हें तुम्हारे शरीर पे अगर कंट्रोल नहीं है तो तुम पत्नी आने के बाद भी तुम्हारे शरीर पे कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक आत्मा है। क्या है वो? विचार करने वाली है जो तुम्हारे अंदर की इच्छा को उत्पन्न करती है और तुम्हें उकसाती है कि तुम पत्नी के साथ वफादार न रहो, दूसरी तरफ मुंह मारो। एक दुष्ट आत्मा है, हो सकता है तुम्हें दुष्ट आत्मा से भरे भी रहे और मिरेकल में भी काम करे, चमत्कार भी करे, वचन भी प्रचार करे, पर यहोवा का आत्मा वहां नहीं है, नहीं है। हालेलुया। आमीन। ईगल अगर तुम हो, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखा, मैं जानता भी हूं, दूसरी शादी की है, वो अपने लाइफ में मस्त है पर वो ईगल की तरह उड़ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जहां वचन टूटा वहां सांप घुसा। हालेलुया। क्या घुसा? आमीन। बोलो जहां वचन टूटा वहां क्या घुसा? शैतान घुसा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले कुछ भी हो जाए वचन को नहीं तोड़ना है। मुझे पता नहीं उसको बात करनी आती है कि नहीं, इतना मैं देखूंगा, आगे स्टडी करूंगा, पर उसने एक बार पत्नी ले ली, हाँ ये ईगल नहीं मेरी पत्नी आज से, तो वो जिंदगी भर उसके साथ। उसने अगर दूसरी मैरिज भी कर ली तो ईगल को बोलने वाला कोई नहीं है, उसको बदनाम करने वाला कोई नहीं है, उसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, फिर भी उसके अंदर इतनी समझ है एक पक्षी के अंदर, मुझे एक ही के साथ वफादार रहना है। हालेलुया। पर हम इंसान होकर भी इंसान के अंदर एक बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि वो क्या कहता है, वचन को इतना मरोड़ता है, इतना तोड़ता है और उसका जूस निकाल के कहता है न वचन में भी लिखा है हम कर सकते हैं। क्या कहूं मैं, ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कहना ही बेटर है। आपका हो गए शर्मिंदा हो गए,
जब यहोवा कहेगा वो शर्मिंदा होगा। आप कहोगे लोग आपको शर्मिंदा कर सकते हैं, पर जब परमेश्वर उसको बोलेगा पब्लिक में फिर वो कुछ शर्मिंदा होगा। हम क्या करें? हमें शरीर सताता है, हमें करना पड़ेगा सेकंड मैरिज। पहली हो चुकी है, हाँ हो चुकी है। डिवोर्स हुआ, हाँ प्रभु में किया गया, प्रभु के बाद प्रभु में किया, पर उस समय में प्रभु में इतना स्ट्रांग नहीं था। अरे तो प्रभु में तो था ना, यीशु में तो आ चुका था ना, फिर ये क्यों बहाना बनाया? उस टाइम पे मैं प्रभु में इतना स्ट्रांग नहीं था। अरे तो यीशु को तो ग्रहण कर लिया था ना, पर मैं इतना प्रभु में नहीं था। तो यीशु में तो आ गया था, बपतिस्मा तो ले लिया था, शादी तो कर ली थी ना, वो भी मसीह थी, तू भी मसीह था, फिर अब नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। अगर दोनों में से डिवोर्स के बाद कोई मर जाता है, फिर बाइबल अलाउ करती, तुम्हारी इच्छा रही तो कर सकते हैं, पर वचन में लिखा है और यहाँ पे ईगल के चरित्र में आता है, वो जिंदगी भर अपने एक ही पार्टनर के साथ, फिर उसके पार्टनर कैसे भी हो वो उसको सुधारने में लगा रहेगा। हालेलुया, उसकी बदनामी किसके पास नहीं करेगा, किसके पास नहीं जाएगा, बल्कि वो प्रार्थना में जाएगा, यहोवा के पास जाएगा और वफादार रहेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? आमीन। अगर आप सच में यहोवा की बाट जोड़ने वाले हो तो आपके अंदर ये साइन होगा, आप आपके पत्नी के साथ वफादार, पत्नी अपने पति के साथ वफादार। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। ये वचन सिर्फ जैन लोगों के लिए लागू नहीं होता है, लेडीज लोग के लिए भी लागू होता है। हालेलुया, जैसा मेल ईगल अपने पार्टनर के साथ वफादार रहता है, सेम फीमेल ईगल भी अपने पार्टनर के साथ वफादार रहता है। हालेलुया, वो दोनों में से कोई भी इधर उधर जाके मुंह नहीं मारता है, ना सोशल मीडिया पे मुंह मारता है। हालेलुया, आज आप देखोगे सिटी में जो खेड़े गांव को छोड़ के जो पास्टर है, जो बहुत नेटवर्क बना के रखते हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं, जो पास्टर सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं, इसने क्या डाला, उसने क्या किया, क्या चल रहा है, क्या एवरीथिंग इन सोशल मीडिया पे जो ज्यादा पास्टर रहता है वो उतना स्पिरिचुअल नहीं है जितना उसको होना चाहिए। क्योंकि जो पास्टर आत्मा में बहुत गहरा होता है, प्रभु के साथ उसको दीवाने की होती है जीने की, वो सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देता है। आप सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिता रहे हो, आप ईगल नहीं हो, क्योंकि वो ईगल ऊपर उड़ता है, सोशल मीडिया नीचे है, ऊपर नहीं है। सोशल मीडिया कहाँ है? नीचे। ऊपर सोशल मीडिया नहीं है, ऊपर सिर्फ हवा और आराम है, पीस है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप यहोवा की बाट जोड़ने वाले हो तो आप सोशल मीडिया भी नहीं, आप हेवन की मीडिया में जियोगे यीशु मसीह के नाम में। कौन सी मीडिया में? हालेलुया। आप मोबाइल में ज्यादा ऑनलाइन नहीं रहोगे, आप प्रार्थना में ज्यादा ऑनलाइन रहोगे। हालेलुया। आपका मोबाइल का फेसबुक व्हाट्सएप ज्यादा खुला नहीं रहेगा, आपके बाइबल का फेसबुक और व्हाट्सएप ज्यादा खुला रहेगा। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है, पर आत्मा की बातों पे मन लगाता है। इफ यू आर ईगल, आप फोकस करोगे आत्मिक चीजों पे। ओह हालेलुया। ईगल एक साथ, बोलो एक साथ दो जगह देख सकता है। ईगल एक साथ, मैं आपको देख रहा हूं, पर ईगल पूरी तरफ ध्यान है उसका। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक गहरी बात मैं बताऊंगा आपको। ओके, वो आपको पता है ईगल का जो ब्रेन होता है ना, माइंड छोटा होता है। क्या होता है? ईगल का माइंड छोटा होता है, पर वो 80% कितना? 80% देखने के लिए यूज करता है। कितना?
हालेलुया। उसका माइंड छोटा होता है पर वो 80% क्या बोल रहा हूं मैं, कितना 80%। पानी मेटल का वाला 80% कितना, देखने के लिए यूज करता है, कितना। हालेलुया, यह अद्भुत बात है। ईगल का माइंड बड़ा नहीं होता है पर जो काम करता है, जो यूज करता है ना, ह्यूमन माइंड से भी पावरफुल और चतुर होता है। ह्यूमन माइंड से भी पावरफुल और मेरी तरफ देखो, ह्यूमन माइंड से भी पावरफुल और चतुर होता है। वो 80% ब्रेन सिर्फ देखने के लिए यूज करता है, इसका मतलब उसका ब्रेन का ज्यादा हिस्सा आंखों को कंट्रोल करता है। किसको? हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोग आज ईगल का सिंबल मिनिस्ट्री में लगाते हैं पर ईगल का चरित्र मिनिस्ट्री में नहीं दिखता है। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने अपने लोगों में ईगल का साइन लगाया है। किसका? ईगल का। और उनकी सेवकाई में सच में ईगल का चरित्र है। हालेलुया। वो उड़ भी कैसे स्पीड से रहे, फैल भी कैसे स्पीड से रहे। हालेलुया। उनमें मुझे ईगल का, उनके अंदर मुझे ईगल का वो चरित्र दिखाई देता है। हालेलुया, आमीन। उनका जो ब्रेन का मोस्ट पार्ट आंखों को कंट्रोल करता है, वो दूर से देख सकता है कौन सा एनिमल, कौन सा पक्षी, कौन सा जानवर कहां पे कैसा मूवमेंट कर रहा है। वो 3 किलोमीटर की चीजें जूम करके, अगर ये पूरा ओपन अगर रखे ना, आप देख सकते हो 1-1.5 किलोमीटर तो दूर देख सकते हो। कितना है? पर ईगल 3-4 किलोमीटर तक देख सकता है। और धुंधला सा नहीं देखता बल्कि उसकी आईज इतनी खतरनाक होती है, उसका ब्रेन वो ज्यादा कनेक्ट होता है तो आंखों से होता है। जब वो कोई चीज को देखता है तो दूर से उसको जूम भी कर सकता है। क्या कर सकता है? दूर से जब देखता है तो उसे जूम भी कर सकता है। वो बारीक से बारीक चीजों को ऐसा वो जूम करके आंखों से ही वो कर सकता है। कैमरा जैसा होता है ना, हम जूम करते हैं, ईगल में वो पावर होती है। हालेलुया। और 20% वो उड़ने के लिए, डिसीजन लेने के लिए वो लगाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। शबा खाटा लारा बलारिया तरबास से केरिया। थैंक यू जीसस। उसका ब्रेन का मोस्ट पार्ट आंखों को कंट्रोल करता है। दूर का साइड टारगेट, दूर का टारगेट, कौन सा एनिमल मूव कर हो रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, ये भी वो नोटिस कर सकता है। बैकग्राउंड में आजू बाजू के क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लाइट कितनी है, किसका साया है, कहां है, ये सब कंप्यूटर की जैसा वो कैलकुलेट कर लेता है माइंड में। छोटा सा माइंड है पर उसमें भी सब कैलकुलेट कर लेता है। क्या हो रहा है, क्या है आजू बाजू, एकदम सतर्क रहता है। उसका सबसे ज्यादा फोकस यहाँ होता है। कहा? ईगल का ज्यादा पावर जो होती है ना, मैं जहां तक के देखता हूँ, विंग्स में, पंखों में। ब्रेन पावरफुल, पंख पावरफुल और चोंच पावरफुल और आंखें पावरफुल। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब आप भी यहोवा की बाट जोते हो, आप सेम ग्रेस को रिसीव करते हो यीशु मसीह के नाम। आमीन। बाकी 20% उड़ने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, कैसा उड़ना है, किधर जाना है, क्या करना है, 20% ब्रेन वो उसमें यूज करता है। आमीन। उसका ब्रेन का एक छोटा पार्ट यूज होता है इन चीजों में। कैसा उड़ना है, कैसा टर्न लेना है, कैसे स्पीड कंट्रोल करना है, कैसे अटैक करना है, कैसे डिसीजन लेना है। 20% वो इसमें यूज करता है पर 80% वो आंखों में यूज करता है। हालेलुया। अगर आप मसीह में हो, अगर आपकी आत्मिक आंखें, आत्मिक विजन, आत्मिक जो आप अंधापन अगर है, आप उड़ नहीं सकते। उड़
पर अगर यहोवा की बाढ़ जोने वाले हैं तो आपकी आंखें ईगल की जैसी हो जाएगी। फिर आप ज्यादा देखने वाले बनोगे, परमेश्वर आपको ज्यादा दिखाने वाला बन जाएगा। सपने आप देखने लग जाओगे, विजन आप देखने लग जाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला यहोवा के बाढ़ जो क्या प्राप्त करेगा? नया बल प्राप्त करें। शिष्यों ने क्या किया? यहोवा की बाढ़ जो है क्या प्राप्त किया? नया बल प्राप्त किया। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखे अंत के दिनों में ऐसा करूंगा कि मैं अपने सब जातियों पे अपने आत्मा को उंडेलूंगा और वो क्या करेगी? संदेश देंगे, दर्शन देखेगी, सपने देखेंगी, संदेश देंगी। हालेलुया। मतलब उनकी आत्मिक आंखें, ईगल की आंखें एक्टिव हो जाएगी। आमीन। मसीह जीवन जो जीते हैं, स्पीड से भागते हैं। अगर वो अंधे हैं वो उड़ नहीं सकते, पर अगर क्रिश्चियन लाइफ में वो उनकी आंखें खुली है, आप ब्लेस्ड तो बहुत। आपको ये ध्यान में रखना है, मैं मसीह हूं, मैं प्रभु में हूं, और भी क्रिश्चियन लोग हैं, पर हर क्रिश्चियन की लाइफ का स्पिरिचुअल लेवल अलग होता है। क्या होता है? हालेलुया। आप कौन से स्पिरिचुअल लेवल पे ध्यान दो? मेरा आत्मिक स्तर कहाँ है? अगर आपका आत्मिक स्तर आत्मिक रहेगा, आप आत्मिक चीजों में बहुत इंटरेस्ट लोगे। आप 24 घंटा आत्मा में रहना पसंद करोगे, 24 घंटा वचन में रहना पसंद करोगे। आमीन, हालेलुया। आप 24 घंटा अलर्ट रहोगे पाप के लिए, जैसा ईगल अलर्ट रहता है। कौन किधर से आ रहा है, किसका साया है, कौन वहां पे, कौन क्या मूवमेंट कर रहा है, कौन है, वो बहुत ध्यान से देखता है, सतर्क रहता है। फिर आप भी जब आत्मा में सतर्क रहोगे, आप ध्यान करोगे, देखो किधर से पाप आ रहा है, किधर से शैतान क्या कर रहा है, आपको पता चलने लग जाएगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। ऊंचा यीशु के नाम में हालेलुया, हालेलुया। ईगल की जो आंखें से देखना है, वो इंसान से 8 गुना तेज देखता है। इंसान अगर 1 किलोमीटर तक तेज से देख सकता है, तो ईगल 3-4 किलोमीटर दूरी तेज से देख सकता है। हालेलुया। आप यहाँ से 3 किलोमीटर भी ये नहीं देख सकते वहां पे कौन सा पक्षी उड़ रहा है, कौन सा सांप कहाँ घूम रहा है, पर ईगल इतना होता है वो आंखों से जूम कर लेता देखता है। यहाँ पे स्पीड में कितनी स्पीड? 300 छोटी है। यूट्यूब पे सर्च करके देखना बुलेट ट्रेन, कौन सी, और उसकी रफ्तार देखना कितने स्पीड से उड़ता है। मैंने कहा आप यहोवा की बाढ़ जोते रहो, जोते रहो, जोते रहो, वचन को फॉलो करते रहो, पवित्रता में चलना, नम्रता में चलना, प्रार्थना में चलना, बाइबल को पढ़ना, जो वचन में लिखा है करते रहना, भेंटों को बोते रहना। हो सकता है आपको अभी रिजल्ट ना दिखे, क्योंकि बाढ़ जोड़ने के बाद क्या आती है? बाढ़ जोड़ने के बाद क्या आती है? जोर से नया बल प्राप्त होता है। जो सो रहे बोला हालेलुया। कोई ना सो रहा है, सबकी नींद उड़ गई। सॉरी, आपकी नींद उड़ गई। हालेलुया। फिर आप यहोवा की बाढ़ जोते हो, रात दिन उसी के साथ रहते हो। फिर वो आपको तैयार करता है ईगल की तरह। किसकी तरह? फिर आप धीरे धीरे देखते, मैं उड़ रहा हूं, मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, घर में ये मिरेकल हो रहा है, घर में ये सुधार हो रहा है, पार्टनर में ये सुधार आ रहा है, ये बदलाव आ रहा है, बच्चों में ये बदलाव आ रहा है, हमारी जो जीवन है उन्नति की ओर जा रहा है, हम उड़ना शुरू हो गए, हमारा फाइनेंस अब ये ऊंचाई को पकड़ रहा है। आप देखना धीरे धीरे शुरू करोगे। आमीन। आप देखोगे हर एक चीज में स्पीड। जब आप क्या करोगे, अगर आप आपके लाइफ में स्पीड को नहीं देख रहे, तो ये पास्टर का कमी और वचन की और परमेश्वर की कमी नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपका इश्यू है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जितना आप वचन को फॉलो करोगे आप उड़ोगे, जितनी आप प्रार्थना करोगे। कौन ईगल बनेगा? मैं। आप आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और पता चला उधर पास्टर को ताकत मिल रही है। ऐसा होता है? होता है क्या? आप प्रेयर कर रहे हो, आपका स्पिरिट मजबूत हो रहा है उड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। ईगल दूर से छोटी चीजों को देखता है। कैसी चीजों को? आत्मिक लोग दूसरे से पहले देख लेते हैं क्या होने वाला है, क्या अटैक आ रहा है, कौन सा सीजन चेंज हो रहा है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। गॉड ऐसे लोगों को आगे की विजन देता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। था कुछ अलग आज का वचन? एक ही वचन पे बात किया हमने, जो यहोवा के बाट जोएंगे वो नया बल करेंगे। हालेलुया। पर दूसरे के संडे से आज और भी अलग था या नहीं? क्या वही सुना है आपको मैंने जो पीछे था? वही था, रिपीट रिपीट, बस दाल खिचड़ी शेफ हूँ, अलग अलग बना के खिलाऊंगा स्वर्ग से वचन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का सेवक तो हूँ, पर इस अर्थ पे काय म्हणतात मराठी में, आचार्य काम पण करतो होटल मध्ये, तो वहां पे जैसा लोगों को अलग अलग बना के खिलाता, आपको भी अलग अलग वचन खिलाऊंगा। आपका भी बोर नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको मैंने बोला था, आपको मैं आने वाले दिनों में अलग अलग भेद बताऊंगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। पहले दिन से जब यह सेवा शुरू हुई थी, याद करो पास्टर तब कैसा था और अब कैसे है। तब वचन कैसे बताते थे और आप कैसे बताते हैं? तब कैसा महसूस होता था, अब कैसा होता है? डे बाय डे, हर संडे हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अलग स्तर पे जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको चैलेंज करता हूँ और गारंटी से कहता हूँ, जो वचन आप इस पुलपिट से सुनोगे वो हैरान होगे, हैरान करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया है ऐसा कि मैं ऐसा एक अलग वचन को ही प्रीच करूं, पर ऐसा प्रीच करूं कि आपका लाइफ, हालेलुया, आपको जीने का मकसद पता चल जाए। आमीन, आमीन। कौन कौन तैयार है यहोवा की बाट जोने के लिए? तैयार तो सब होते हैं, पर करते तो, तैयार तो, पर करते तो। चलो आप मुझे बताओ, ये हफ्ते में किसने कितनी यहोवा की बाट जोई? नहीं, मराठी में बोलूं? नहीं, मैं नहीं बोल सकता, मिस्टेक हो जाएगा। नहीं बोलना है, आ रहा है मुंह पे, पर नहीं बोलना है, मुझे पता है गलती हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। जब मैं संडे वचन प्रचार करके गया, उसी दिन से कितने लोगों ने यहोवा की बाट जोना शुरू की। सच में वचन को सीरियसली, अरे प्रभु के दास ने जो बताया वो आत्मा के द्वारा बताया। मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, ये मुझे भी पता नहीं होती, कुछ कुछ चीजें जो आत्मा उस समय बोलता है जब मैं प्रचार करता हूँ। तो ये वचन सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। यहाँ से मैं जाता हूँ, इसको रिपीट सुनता हूँ और रिपीट सीखता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ से जाने के बाद वो वचन मुझे इतना पसंद आया, मैंने उसको 3-4 बार सुना। कितनी बार? मैं शॉक हो रहा था, प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैं तो पहले ऐसे वचन प्रीच नहीं करता था, मैं तो अलग से वचन बताता था, पर इतना तेरा आत्मा को फ्लो कैसा हो रहा है, इतना कैसा मैं स्पिरिट में भर के प्रचार कर रहा हूँ, मैं खुद शॉक होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बताया, तू तेरे आत्मिक पिता से वफादार है, उसके ग्रेस तुझे फॉलो कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तो उनको दिल से फॉलो कर रहा है। आप जो उन्होंने बोला वो तू कर रहा है, तो उनका स्टाइल तेरे अंदर आ रहा है, उनका ग्रेस अनॉइंटिंग तुझे फॉलो कर रहा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जिस बेटे का बाप नहीं होता वो धक्के खा के जीता है। कैसा? उसको अनुभव से सीखना पड़ता है, उसको जोर लगाना पड़ता है। पर जिस बेटे का बाप होता है वो टेंशन फ्री जीता है। कैसे जीता है? क्योंकि जो वो फेस करने वाला होता है, उसके बाप ने ऑलरेडी उस स्ट्रगल से वो बाहर आया होता है, तो वो बेटे को फिर अच्छे से बता सकता है कौन सी तुझे चीज करनी है, कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपको वर्शिप करनी है, यहाँ पे कोई गा रहा है, वो लिरिक्स भूल गया कुछ गाना, तो कलीसिया ने इंटरप्ट नहीं करना है,
कलीसिया ने क्या नहीं करना है? उसको ये नहीं पता चलन देना है कि हमको याद है पर तुझे नहीं, बल्कि वो जो गाएगा उसके पीछे ही गाना है। हालेलुया। क्या करना है? जो भी परमेश्वर का जन यहाँ पे खड़ेगा, यहाँ नहीं कहीं पर भी वर्शिप का डिसिप्लिन है। जब वो गा रहे हैं तो सुनना पहले वो क्या गा रहे हैं, उनके तरफ कान रखना। अच्छा वो बोल रहे आराधना, अच्छा वो बोल रहे यीशु का नाम, तो उसी के पीछे गाना है, ना कि उसी के साथ भागना है। हालेलुया। जब कोई रनिंग में हिस्सा लेते भागते हैं तो एक मेन आगे होता है, एक बाकी पीछे होते हैं। जब दौड़ लगाते कोई तो बाकी पीछे होते हैं और वो भागता है, सब उसके पीछे भागते हैं। तो वर्शिप ऐसी करना, जो लीड कर रहा है उसके पीछे गाना है। किसके पीछे? वर्शिप करने वाले के पीछे गाना है। हालेलुया। जो वो गा रहा है सुनना है। आराधना चल रही है, हमारा ध्यान प्रभु में होता है तो पूरा ध्यान प्रभु में भी लगाना है, पर सुनना भी वो शब्द क्या बोल रहा है, हमें वही शब्द को फॉलो करना है। हालेलुया। आमेन। ले हैंड एक पावरफुल चीज है। क्या है ले हैंड? एक आत्मिक चीज है। आमेन। मैं आपको बताऊंगा बाइबल के वचनों से, ले हैंड हर बार नहीं, जीसस और चेले हाथ रखने की प्रार्थना कभी कभी करते थे। क्या करते थे? कोई कलीसिया में बीमार आ रहा है तो उसके लिए हाथ करके प्रार्थना करते थे। नया विश्वासी आ रहा है उसके लिए हाथ रख के प्रार्थना करते थे। मतलब हर समय हाथ रखने की प्रार्थना बाइबल में ना लिखी गई है, ना जीसस ने की है, ना कोई चेलों ने की है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। आपका जीवन का कुछ आशीष ले हैंड से मिलती है। क्या बोल रहा हूं मैं? किससे? पर उसके भी रूल्स है। किसके? हाथ रख के प्रार्थना करवाने के रूल्स है। हालेलुया। हमारी महाराष्ट्र में लोगों के सिर पे इतनी बार बार हाथ आ गए हैं कि उसने ले हैंड का वैल्यू ही भूल गए। क्या? ले हैंड का वैल्यू भूल गए। उन्हें लगता ले हैंड आया बस कुछ नहीं, नॉर्मल बस प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर, नॉर्मल प्रेयर। बाइबल के मुताबिक जब किसी को चंगा करना होता था तब ले हैंड होता था। बाइबल के मुताबिक जब किसी को अपॉइंट करना होता था किसी चीज के लिए तब ले हैंड होता था। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा से लोग खुद उपस्थिति में रह के भरते थे। हालेलुया। आपके हाथ में एक बाप का हाथ आपको पुश करने के लिए सिर्फ, पर आप ले हैंड लेने के बाद में भी वही जीवन जी रहे हैं जो आप पहले जीते थे। फिर उसका ले हैंड व्यर्थ हो गया है। उसका ले हैंड, मुझसे पूछो ले हैंड की क्या अहमियत है। किससे? मैं जब मेरे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में होता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग उनके टच के लिए तरसते हैं। क्या करते हैं? उनका हाथ किसी के सर पे आ जाए उसके लिए तरसते हैं। पास्टर लोग भागते हैं। क्यों? ले हैंड की क्या है? एक वैल्यू है। और कोई भी नया विश्वासी उठकर किसी के ऊपर ले हैंड नहीं कर सकता है जब तक आपकी चर्च का अगुआ आपको ना बोले हाँ ठीक है आप ले हैंड कर सकते हैं, आप ले हैंड करो। तब तक आपको जल्दबाजी में भी किसके ऊपर जाके सीधा हाथ, क्योंकि हाथ रखने के बाद हमारे अंदर एक आता है मुझे शो करना है मेरे अंदर कुछ है, पर नहीं, उसको सिर्फ वचन बताओ, आत्मा के हाथ में छोड़ो, वो परफेक्ट उसको बताएगा वो कौन है करके। हालेलुया। आमेन। अपने आप को ये बोलो मुझे किसी दास के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, किसी दास के खिलाफ कुछ सोचना नहीं है। मैं जब मेरे आत्मिक पिता के चर्च में था, मेरे आत्मिक भाई हम सब मिलके बैठे, बहुत पहले की बात है, और डिस्कस कर रहे, अरे यार अंकुर पापा ने आज ये वचन सही नहीं बोला, अरे अंकुर पापा ने आज ये ऐसा किया। अरे तू कौन होता है उस पर दोष लगाने वाला, उसको बोलने वाला? यहोवा है प्रभु, उसका उठना गिरना प्रभु से संबंध करता है। हम जब डिस्कस कर रहे थे हमारे अंदर बेचैनी शुरू हुई अलग सी,
मैं बोला ये क्या हो रहा है यार, मैं दास ने प्रचार किया, मुझे कुछ चीजें वो मुझे समझ में नहीं आई, मेरी प्रॉब्लम थी। किसको समझ में नहीं आई? मुझे उसके वचन के कुछ वचन समझ में नहीं आई, मेरी प्रॉब्लम थी, उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। उसने उसके आत्मिक स्तर के स्टडी के हिसाब से उसने बात किया, पर मैं मेरे भावनाओं में आके बोल रहा था नहीं यार ये मुझे पसंद नहीं आया, ये उन्होंने सही नहीं कहा, और मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। मैंने पश्चाताप किया, रिपेंट किया, तब वो बेचैनी हटी और शांति आई। और उस दिन से मैंने बोला प्रभु आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप ज्यादा वीडियो देखते हो, इसके उसके वीडियोस देखते हो, एक ने भी कुछ गलत बोल दिया, आपके अंदर उस दास के बारे में गलत भावना निर्माण होगी। क्या होगी? और आप अंदर के अंदर सोचने लग जाओगे, अरे ये पास्टर ने सही नहीं बोला, अरे पास्टर ऐसा है, ये पास्टर। आप आ गए पाप के नीचे, आप दोष भावना के नीचे आ गए, आपके अंदर दोष लगाने की इच्छा जागना शुरू हो गई है। इसीलिए मैंने देखना ही छोड़ दिया है। सच बता रहा हूं, किसी को नहीं, मेरे आत्मिक पिता को सिर्फ। जब मैं दूसरे को देखता हूँ, दूसरा इतना भेद बता रहा है, इतना वचन अच्छे से गहराई से, जब उसका हम सुनते हैं तो हम जो सुनते हैं फिर उसके बारे में हमारे अंदर एक अलग सा आता है, अरे यार ये ले भारी है, ये थोड़ा कमी है। कंपैरिजन शुरू होता है। क्या शुरू होता है? जब कंपैरिजन शुरू होता है तो ऑनर घटने लग जाता है। ऑनर घटने लग जाता है तो ग्रेस काम करना बंद करती है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आत्मिक पिता के मेंटरशिप में रहने के बाद भी जब मैंने दूसरों को फॉलो किया, मेरे लाइफ में उनका ग्रेस नहीं दिखता था मुझे। जब मैंने कंप्लीटली उनको फॉलो करना शुरू किया, कंप्लीटली जो वचन आत्मा से आ रहे उनको फॉलो करना, मतलब उनके शब्द नहीं, आत्मा से बोले गए शब्द। किससे? आत्मा के शब्द। मैंने आपको बताया दुनिया का कोई भी पास्टर वो सिखा रहा है, पर वो वचन में लिखा है मत मानो। अगर वचन में लिखा तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर बोलो आमीन, हालेलुया। कौन बाहर जोएगा? बोलो मैं अभिषिक्त हूँ, मैं अनॉइंटेड हूँ। मेरे हाथ रखने के द्वारा जो आत्मा आपको टच करने वाला है ना, वो आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर से है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी उन्नति हो रही है, वचन से आप रिवेलेशन पाके आपकी उन्नति करा सकते हैं। ये माइंडसेट को बदलो, ले हैंड को लेकर। मैं सच बता रहा हूँ, प्रभु ने इन दिनों में मेरे अंदर से ले हैंड को लेकर बहुत विचारधारा को चेंज किया। मैं पहले सोचता था नहीं मुझे ले हैंड करवाना है, पर मेरे को परमेश्वर ने बताया नो, अगर तेरा ले हैंड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो शब्दों से और विश्वास से जी सकता है। किससे? हालेलुया, आमेन। पास्टर ईगल से हटके हाथ की तरफ चले गए, ईगल के टॉपिक से हटके ले हैंड की तरफ चले गए। नहीं, आपको मुझे कुछ चीजें बताना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रभु न्याय के दिन मेरे को बुलाएगा इधर आ। क्या क्या सिखाया उनको? ये वचन में तो नहीं लिखा था, ये तूने चर्च में कैसे किया? हालेलुया, आमेन। आप आपके शरीर पे हाथ रखना और घोषणा करना जो आपको चाहिए। क्या करना? आपके सिर पे खुद का हाथ रखो और बोले यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लिए। किसके लिए? मैं ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। आने वाले दिनों में अभिषेक का तेल मैं आपको दूंगा, स्पेशल आपके पास रहेगा, उसमें इम्पार्टेशन रहेगा यीशु के नाम से, आमीन। वो तेल को ला के हमेशा प्रार्थना करना, आपको फील होगा आपके ऊपर ले हैंड हो रहा है। वही पावर जो ले हैंड से आने वाली है इस वचन से आती है। वही पावर जो ले हैंड से आती है, किससे आती है? गुप्त रीति से प्रार्थना करने में आती है। हालेलुया। जो सीरियस है उसके लिए ज्यादा ले हैंड है। आप बुद्धिमान हो, आप समझ रहे होगे, वचन के पीछे भागना है, पर्सनल रिलेशनशिप के पीछे भागना है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप ज्यादा यहोवा की बात जोड़ने लग जाते हो ना, महीने में एक बार भी आपका, एक बार अगर प्रभु का दास प्रार्थना करेगा, एक बार भी, आपकी पूरी महीने की रिकवरी हो जाएगी, पूरा ग्रेस आपको प्राप्त हो जाएगा। सच बता रहा हूँ। हालेलुया। जो आत्मा में बूढ़े हो चुके हैं, भर चुके हैं, बढ़ चुके हैं, वो वचन से जीते और विश्वास से जीते। किससे? और वचन से जीते। आमीन। बोलो मुझे वचन और विश्वास से जीना है। विश्वास वचन पे करना और यहोवा पे करना है। आमीन। मेरा बिलीव है आप बुद्धिमान हो,
आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और आपसे हाथ जोड़ के तो विनती नहीं कर सकता, पर एक नम्र विनती है, कोई भी चीज को लेके क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछो, पर गलत विचारधारा मन में निर्माण मत करो, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान होगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो सब तैयार है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सिस्टम चेंज करें, जो रिलीजियस तरीके से चलते आ रहे हैं हर चर्चेस में वो ना करें, बल्कि जो बाइबल में लिखा है उसको फॉलो करें। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आपकी सीरियसनेस, आप कितना सीरियस हो वचन के प्रति, वो आपके चरित्र से पता चलता है, ओबीडियंस से पता चलता है। आमेन। आमेन। आप खड़े हो जाएंगे सब। आज बर्थडे है सुंदर का, किसका है? तैसा बने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेयर करेंगे वचन के लिए। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ जो तूने मुझे भेदों को बताया, मैंने उसे सुना है, अपने हृदय में संभाल के रखा है, हृदय में और इसके साथ में चलूंगा। मेरे बुद्धि का नयाकरण हो परमेश्वर, मेरा मन बदलते जाए, अब मैं तुझ में बढ़ते चला जाऊं। ये वचन मेरे लाइफ में 100 गुना फल को लेकर आए। आने वाले रविवार में और संडे मीटिंग्स में अलग अलग भेद के साथ हमसे बातें कर, ताकि हमारी उन्नति हो। यीशु के नाम में मांगते सब बोलेंगे आमेन, आमेन।